Hello students, I am Rajan sir from Ideal Study Point One More। आज मैं इस वीडियो में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो एक सूत्र है r बराबर अंडू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए हम इस सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखें। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु इस तरह से दिए हैं, -2 +1 है और 3 -5। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना है। तो देखिए, इस सूत्र के द्वारा हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आप इन्हें मानना चाहें तो मान सकते हैं, इसे ए मान लें और इसे बी बिंदु मान लें। तो आप देखिए, जो आर लिखा हुआ है वहाँ हम ए बी लिख देंगे, क्योंकि हम ए बिंदु से बी बिंदु के बीच तक की दूरी निकालने जा रहे हैं। तो आर की जगह हमने ए बी लिखा। सूत्र जैसे है हम उसे वैसे ही रख देंगे। यदि हम इस सूत्र में वैल्यू रखें तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला बिंदु, इसमें इसे x1 लेते हैं और इस दूसरे बिंदु को, जो दूसरा हमें निर्देशांक दिख रहा है, इसे y1 लेते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा बिंदु है, इसका जो पहला हमें अवयव दिख रहा है, इस वाले कंपोनेंट को हम x2 लेंगे और इस सेकंड वाले कंपोनेंट को y2 लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 यानी कि हमको 3 रखना है, x1 की जगह -2 रखना है। अब देखिए, यहाँ -2 है और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ये इस माइनस को प्लस कर देंगे और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये प्लस का साइन ऐसा ही रहने देंगे। y2 की जगह पर -5 रख देंगे। अब y1 की जगह हमें 1 लिखना है। याद रखें कि दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु हम यहाँ घटाते जाते हैं। यदि हम दूसरे बिंदु में से पहला घटाते जा रहे हैं तो दूसरे बिंदु के तो जो निशान होंगे, अगर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। जिस बिंदु के निर्देशांक को घटाने इसमें जा रहे हैं हम, उनके निशान बनते जाएं। जैसे कि ये -2 था तो +2 हो गया है, ये प्लस का 1 दिख रहा है तो यहाँ पर -1। ठीक है, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आगे हम 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से -5 है और -1 है तो -6 हो गया। अब देखिए, -5 है और -1 है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे निशान है, इसलिए दोनों संख्याओं को जोड़ा ही जाएगा यहाँ। तो -6 हो गया। अब देखिए, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, प्लस ये 36 हो जाएंगे। अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो देखिए, तो आंसर आया अंडूर में 61। तो हम इस यहीं आंसर कर देंगे, और यदि यहाँ इसका वर्गमूल आ जाता तो हम उसका वर्गमूल निकाल कर रख देते। आइए अब एक अन्य उदाहरण से दूरी निकालना सीखते हैं। तो इस तरह से हमें दूरी मिलेगी। मैं अब की बार आर से ही दिखा देता हूँ। हम सूत्र में सारी वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो पहले हमें क्या रखना है, 4, फिर लगाएंगे माइनस। अब इसके आगे तो प्लस का साइन है तो फिर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, माइनस के ही 3 रख दिए जाएंगे। इसके बाद में ये बीच में प्लस लगता है। ठीक है, अब
हम ये दूसरे बिंदु में जो दूसरा अवयव है इसको लेंगे, माइनस का 5 लिया। अब इसमें से माइनस करेंगे पहले बिंदु के दूसरे अवयव को। तो अब क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, ऋण में दिया हुआ है, तो इसे हम प्लस का लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो 4 में से आप 3 घट रहा है, तो ये 1 बच गया। यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का 3 है। इसका मतलब हमें यहाँ घटाना है। -5 में से प्लस के 3 घट जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। इसके बाद में 1 का जब स्क्वायर कर देंगे तो बन ही जाएगा, 1 का 1 ही आता, समझ सकते हो। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ये प्लस का ही आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर को लें, उसका स्क्वायर लगाएं तो वहाँ पर उसकी प्लस वैल्यू ही लिखनी है आपको। इसके बाद देखिए आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 5। तो इसका भी स्क्वायर रूट आप ऐसे ही रहने दें, आगे ना निकालें, क्योंकि आगे आप निकालोगे तो इसका आंसर दशमलव में आएगा। आइए अब हम 2 और अन्य बिंदु लेते हैं जिनके बीच की दूरी निकाल के देखते हैं। तो एक बिंदु हमको -1 माइनस का 2 दिया है, ऐसे ही एक -5 प्लस का 1 दिया है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए हम अभी जैसे सिखाया था वैसे ही कर देते हैं। इनके बीच की दूरी को हम r से दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए -1 है और ये -2 है, ऐसे यहाँ -5 है और ये प्लस का है, क्योंकि दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले जो बिंदु है उसके निर्देशांक को घटाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा, ये -5 रखा, उसमें से -1 करेंगे तो आप इसको +1 कर देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस जो आएगा प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ प्लस का 1 लिखा हुआ है, हम -2 को घटाएंगे उसमें से तो प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया। अगले स्टेप में देखिए -5 में से प्लस का 1 कम हो जाएगा तो -4 बचा, प्लस और 1 में 2 को ऐड कर देंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे और ये 3 त्रिक 9 हो गए। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे। अब 25 का तो आप आसानी से वर्गमूल बता सकते हैं, तो इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी जो हमको 2 बिंदु दिए थे उनके बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद मैंने आपको जो 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना सिखाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस दिक्कत को या उस समस्या को ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।